क्या कोलकाता की सड़कों पर उड़ता यह भगवा गुलाल सिर्फ एक चुनावी जीत का जश्न है? क्या यह दक्षिण एशिया के नक्शे पर खिंचती उस लकीर का संकेत है जो आने वाले दशकों की राजनीति तय करने वाली है? आखिर क्यों बंगाल के चुनावी नतीजों से ढाका की संसद में हड़कंप मच गया है और बीजिंग से लेकर अमेरिका तक के बड़े मुल्क हैरान हैं? आज के इस विशेष न्यूज वीडियो में हम उस राजनीतिक भूकंप की गहराई में उतरेंगे जिसने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की नींद उड़ाकर रख दी है। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों ने आज सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन नहीं किया है, बल्कि यह 15 साल के पुराने उस किले को ढहा दिया है जिसे अब तक अभेद्य माना जाता था। भारतीय जनता पार्टी का 190 से ज्यादा सीटों के साथ बंगाल की सत्ता पर काबिज होना महज एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह उस विचारधारा की जीत है जिसने घुसपैठ और तुष्टीकरण के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध छेड़ दिया है। अब जरा गहराई से समझिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि इस जीत की धमक से ढाका की गलियारों में पसीने छूट रहे हैं। असली खेल चुनाव की वोटिंग से पहले ही शुरू हो चुका था, जिसे दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा गया था। पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में एक झटके में 91 लाख वोटरों का गायब हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। यह वो नाम थे जो दशकों से बंगाल की राजनीति की दिशा तय कर रहे थे और सत्ता की चाबी अपने पास रखते थे। लेकिन इस बार दिल्ली और चुनाव आयोग ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया कि फर्जी वोटिंग का पूरा तंत्र ही ताश के पत्तों की तरह ढह गए। इसे एक मास्टर स्ट्रोक ने उन ताकतों की कमर तोड़ दी जो बांग्लादेशी हितों की रक्षा के लिए काम कर रही थी। बंगाल की जनता ने उस शासन को उखाड़ फेंका है जिसने कभी सीमाओं को लचीला बनाकर रखा था। लेकिन यह जीत सिर्फ उस कुर्सी की अदला बदली नहीं है, बल्कि उन 91 लाख संदिग्ध वोटरों के खिलाफ एक अंतरिम प्रहार है जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बने हुए थे। असम में पहले से ही राष्ट्रवादी विचारधारा की मजबूत सरकार है और अब बंगाल में भी वैसी ही सरकार आने से भारत और बांग्लादेश की सीमा का पूरा समीकरण ही बदल चुका है। अब तक बंगाल में एक ऐसी नीति चलती थी जहां सीमा के पार से आना जाना और लोगों का यहां आकर बस जाना एक आम बात मान ली गई थी। लेकिन अब वो दिन हवा हो चुके हैं। इस ऐतिहासिक बदलाव का सबसे बड़ा श्रेय जाता है चुनाव आयोग के उस फैसले को जिसे मतदाता सूची का विशेष सदन पुनरीकरण कहा गया है। आप सोचिए कि एक राज्य की कुल आबादी से 12% वोटरों का नाम कट जाना कितनी बड़ी बात है। यह 91 लाख लोग कौन थे? ये वही लोग हैं जिन पर अवैध घुसपैठियां होने का ठप्पा लगा है और जिन्होंने फर्जी कागजात के सहारे भारतीय लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया था। चुनाव आयोग ने 2 अलग चरणों में एक बड़ी छटनी को अंजाम दिया, जिसमें पहले चरण में 63 लाख और दूसरे चरण में 27 लाख संदिग्ध नाम हटाए गए। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इसे एक विशेष समुदाय के खिलाफ साजिश बताया गया है, लेकिन सरकारी आंकड़ों ने यह साफ कर दिया है कि यह कार्रवाई सिर्फ एक देश की सुरक्षा और अवैध घुसपैठ के खिलाफ थी। अब बात करते हैं उस खौफ की जो ढाका की संसद में साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है। जैसे ही बंगाल के रुझानों में भगवा लहर 190 के पार पहुंची, बांग्लादेश की संसद में आपातकालीन जैसी स्थिति बन गई। वहां की नेशनल सिटीजन पार्टी के बड़े नेताओं ने सीधे तौर पर चेतावनी दे दी कि बंगाल में नई सरकार का आना बांग्लादेश के लिए एक बहुत ही बड़ा मानवीय और आर्थिक संकट खड़ा कर सकता है। वहां की संसद में यह डर साफ देखा गया कि भारत अब उन करोड़ों लोगों को वापस ढकेलने की तैयारी कर रहा है जिसे वह अवैध प्रवासी मानता है। बांग्लादेश को सबसे बड़ा डर इस बात का है कि उसकी कमजोरी होती अर्थव्यवस्था इतने बड़े शरणार्थी संकट का बोझ नहीं उठा पाएगी। और असल में देखा जाए तो बांग्लादेश का यह डर जायज भी है, क्योंकि अब तक बांग्लादेश और असम के बीच एक राजनीतिक खींचतान बनी रहती थी। असम के मुख्यमंत्री जहां घुसपैठियों के खिलाफ हमेशा सख्त रुख अपनाते तो वहीं बंगाल की सीमाएं अक्सर राजनीतिक कारणों से खुली रहती थी। लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं, क्योंकि अब दोनों ही राज्यों में एक जैसी विचारधारा वाली सरकार है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब सीमाओं पर तैनात सीमा सुरक्षा बल को राज्य को पुलिस को 100% सहयोग मिलेगा। पहले जो घुसपैठिए स्थानीय पुलिस की मदद से गांवों में छिप जाते थे, अब वही पुलिस उनके पीछे होगी। और भारतीय जनता पार्टी का अगला कदम क्या होगा, इसे लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में काफी चर्चा है। सूत्रों की माने तो नई सरकार के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही बंगाल में भी असम की तर्ज पर नेशनल रजिस्टर ऑफ रेजिडेंस यानी NIC की प्रक्रिया शुरू हो जा सकती है। जिन 91 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची में कटे हैं, उनके बायोमेट्रिक और पुराने दस्तावेज की जांच के लिए एक स्पेशल स्टॉक फोर्स बनाई जाएगी। और भारत सरकार का साफ संदेश अब बिल्कुल साफ है और कड़ा भी है
कि देश कोई धर्मशाला नहीं है। अब नागरिकता कानून के जरिए सिर्फ उन्हीं लोगों को पनाह मिलेगी जो पड़ोसी देशों के जुल्म सहकर भारत आए थे। लेकिन जो लोग सिर्फ आर्थिक फायदे या किसी विशेष एजेंडे के तहत सीमा पार कर घुसे हैं, उनके लिए अब जेल या वापसी का रास्ता ही बचा है। बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ी चिंता भारत की वह नीति है जिसे फुट पैक पॉलिसी कहा जाता है। भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक मुद्रा में नजर आ रहा है और सीमा पर कटीली तार लगाने का जो काम सालों से रुका हुआ था, अब वह कुछ ही महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि मानव तस्करी और पशुओं की तस्करी करने वाले गिरोहों का धंधा हमेशा के लिए बंद होने वाला है। वही अपराधी गिरोह तो जो चुनावों में बाहुबल और काले धन का इस्तेमाल करते थे, और अब जब यह पूरा नेटवर्क ही टूट गया तो बांग्लादेश के भीतर उन ताकतों का करारा झटका है जो भारत विरोधी गतिविधियों को हवा देती थी। आपको यह जानकारी हैरान करने देने वाली है कि बांग्लादेश में पिछले सालों में जो राजनीतिक उथल पुथल हुई थी, उसके बाद वहां की नई सत्ता भारत के प्रति काफी सख्त रवैया अपना रही थी। लेकिन अब बंगाल के इस जनादेश से उन्हें यह जवाब दिया है जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। बंगाल की जनता ने यह साबित कर दिया है कि उन्हें विकास के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक पहचान और सुरक्षा भी सबसे ज्यादा प्यारी है। देखिए दोस्तों, इस चुनाव में एक अस्तित्व की लड़ाई बनाकर रख दिया था जिसने हिंदू मतदाता और मधुआ समुदाय के एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब जरा नई सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, जो बड़े फैसले लेने की ताकत उनके पास है। अब बंगाल की धरती पर सरकारी योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनके पास वैध भारतीय नागरिकता होगी। अवैध रूप से रह रहे लोगों के आधार कार्ड व राशन कार्ड को डिजिटल तरीके से ब्लॉक करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है। यह आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे सफाई अभियान होने जा रहा है और बांग्लादेश के संसद में जो डर दिख रहा है वह असल में उनकी अपनी नाकामियों का ही नतीजा है। अगर उन्होंने अपने नागरिकों को अवैध तरीके से भारत की तरफ नहीं ढकेला होता तो आज उन्हें इस तरह के संकट का सामना नहीं करना पड़ता। देखिए दोस्तों, भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है और जैसा कि बड़े नेताओं को पहले से ही संकेत दिया गया था कि घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा, अब उस पर भी मशीन की शुरुआत हो चुकी है। बंगाल की यह जीत सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है बल्कि भारत के पूर्वी हिस्से की सुरक्षा की एक बड़ी गारंटी है। हालांकि कहानी अभी भी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि बंगाल में असम की यह लड़ाई और जुगलबंदी अब एक पूरे उत्तर पूर्व के लिए एक मिसाल बनने वाली है। चीन भी इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर गड़ाए बैठा हुआ है, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे चिकन नेक कहा जाता है उसकी सुरक्षा अब पहले से कहीं ज्यादा पुख्ता हो गई है। जब बंगाल की राष्ट्रवादी की लहर चलती है तो उसका सीधा असर देशों के विदेश नीति पर ही पड़ता है और अब भारत बांग्लादेश के साथ व्यापार और कूटनीति की शर्तों को अपनी शर्तों पर तय करने की स्थिति में है। देखिए दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि उन 91 लाख लोगों का भविष्य क्या होगा। क्या अब सीधे सीमा पर उन पर पार भेज दिया जाएगा या उन्हें विशेष केंद्रों में रखा जाएगा। दिल्ली के सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि सरकार का एक नया कानून लाने की तैयारी है जिसके तहत अवैध प्रवासियों को वोट देने का अधिकार तो कभी नहीं मिलेगा और साथ ही वो भारत में कोई भी संपत्ति नहीं खरीद पाएंगे। उन्हें काम करने की अनुमति तो दी जा सकती है, लेकिन नागरिकता और सरकारी सुविधाओं का लाभ पाने के लिए वो एक सपना बनकर रह जाएगा। यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव होगा जो घुसपैठियों को खुद वापस जाने पर मजबूर कर देगा। यह जीत एक नई तरह की राजनीति का उदय है जहां तुष्टीकरण के द्वार अब हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं और बंगाल की वह धरती जो कभी महान क्रांतिकारियों और विचारकों की भूमि थी, पिछले कुछ दशकों से गलत कारणों की चर्चा में बनी हुई थी, लेकिन अब इन नतीजों से बंगाल की खोई हुई गरिमा को वापस लौटाने का काम किया है। और अब सोनार बंगला का सपना सिर्फ एक चुनावी नारा नहीं है बल्कि यह एक हकीकत बनने की राह पर चल पड़ा है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां अब राहत की सांस ले सकती हैं क्योंकि बॉर्डर मैनेजमेंट अब केंद्र राज्य सरकार की तकरार का हिस्सा नहीं रहेगा। पर क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश इतनी आसानी से हार मान लेगा? ढाका से एक ऐसी खबर आ रही है कि वो इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर मानवाधिकारों संगठन के पास ले जाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन भारत ने अपनी तैयारी पहले से पूरी कर ली है और हमारे पास पुख्ता सबूत है कि कैसे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इन लोगों को भारत में बसाया गया था। डिजिटल तकनीकी और डेटा की मिसाल ने सब कुछ साबित कर दिया है और इस पूरे मामले में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की भूमिका भी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों विदेशी अखबार इस चुनाव को अलग नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन बंगाल की जनता ने लोकतंत्र के उत्सव में हिस्सा लेकर उनको करारा जवाब दिया है। यह भारत के संप्रभुता और जनता के विश्वास की जीत है और अब बंगाल के विकास का वही मॉडल लागू होने जा रहा है जो हमने दूसरे सफल राज्यों में देखा है। बड़े उद्योगपति,
जो अब तक बंगाल से आने से डरते थे और अब कोलकाता की हालिया में जो इलाकों में बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं, क्योंकि अब यहां शांति और सुरक्षा का माहौल बनाने जा रहे हैं। और बांग्लादेश की घबराहट एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि भारत ने अपनी सीमाओं पर ड्रोन से निगरानी और स्मार्ट फेंसिंग को 10 गुना तक बढ़ा दिया है। आज का भारत तकनीक के मामले में दुनिया से किसी भी देश से पीछे नहीं है और हर इंच जमीन पर सैटेलाइट की पैनी नजर है। ऐसे में पुराने और चोर रास्तों से घुसपैठ करना अब लगभग नामुमकिन हो चुका है। और यह न्यूज उन लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो अभी भी भारत की उदारता का गलत फायदा उठाने की सोच रहे हैं। बंगाल की यह जीत आने वाले कल का एक ऐसा आईना है जिसमें भारत की अखंडता और मजबूती को साफ दिखाई दे रही है। इसी बीच एक और ऐसी खबर आ रही है जो भारत के दुश्मनों की रातों की नींद हराम करने के लिए काफी है। हम बात कर रहे हैं उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर की जिसे दुनिया का चिकन नेक के नाम से जानती है। आप सब जानते हैं कि यह इलाका सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है और इसकी पतली सी पट्टी के जरिए भारत अपने उत्तर पूर्वी राज्य से जुड़ा हुआ है। सामरिक नजरिए से यह दुनिया के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक माना जाता है, क्योंकि दुश्मन हमेशा इसी कमजोर नस को दबाने के फिराक में रहता है। लेकिन अब दिल्ली के रक्षा गलियारों में यह बड़ी खबर छनकर आ रही है कि भारत इस कॉरिडोर को चौड़ा करके एक बहुत बड़े मास्टर प्लान पर काम कर रहा है। दशकों तक जिस 22 किलोमीटर की चौड़ाई को हमारी सबसे बड़ी कमजोरी माना जाता था, अब उसे एक मजबूत किले में तब्दील किया जा रहा है। सरकार अब सीमावर्ती इलाके में बड़े पैमाने पर जमीन का अधिग्रहण और नए रास्तों के निर्माण के जरिए इस राजनीतिक गहराई को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। और इसका मतलब यह है कि अब सेना की आवाजाही के लिए सिर्फ एक यह रास्ता नहीं होगा, बल्कि वैकल्पिक मार्गों का एक ऐसा जाल बिछाया जाएगा जो दुश्मन की हर चाल को नाकाम कर देगा। जब बंगाल में भी अब वैसा ही विचारधारा वाली सरकार आ चुकी है, तो जमीन से जुड़े इन बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करना अब एक और भी आसान हो जाएगा। चीन की विस्तारवादी नजरें हमेशा से इस चिकन नेक पर टिकी रहती थी, लेकिन भारत का यह नया कदम उसे बैकफुट पर ढकेल देगा। अब भारत का उत्तर पूर्व से संपर्क का रास्ता पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और चौड़ा होने जा रहा है, जिसे भेद पाना किसी भी विदेशी ताकत के लिए अब नामुमकिन होगा। यह खबर उस नए भारत की गूंज है जो अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अब न केवल सीमाएं सुरक्षित होंगी, बल्कि भारत के नक्शे की वो सबसे पतली गर्दन अब इतनी मजबूत और चौड़ी हो जाएगी कि कोई भी उस तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर पाएगा।